चलिए शुरू करें। इको बिजनेस इकोनॉमिक्स। शुरू करते हैं। ऑनलाइन वाले एक बार फट से कंफर्म कर देंगे बस। एवरीवन विथ मी? परफेक्ट। ओके, कल क्या क्या देखा था अपन ने? मेनली माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री थोड़ी सी। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। और मैक्रो क्या होता है उसके अगेंस्ट? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और द होल पिक्चर और द बिग पिक्चर। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक और चीज समझिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी से कि इट्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, राइट। खुद पे अपन एक कंपनी की बात करें, अगर वो खुद के बारे में सोच रही है, खुद के इसके बारे में मतलब पॉलिसीज प्रोसेसेस के बारे में सोच रही है, तो वो इंटरनल चीजें हैं, राइट, इंटरनल टू इट। अगर वो कोई डिसीजन ले रही है पूरे होल पिक्चर को, एग्रीगेट को देख के, फॉर एग्जांपल अभी नेशनल माहौल कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, डिमांड इन जनरल कैसी है, तो वो कौन सा हो गया? मैक्रो। वो क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए उसके, राइट। सो इंटरनल और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद इंटरनल पार्ट और इंटरनल एनालिसिस, वेयर एज मैक्रो इज कंसर्न विद एक्सटर्नल। ठीक है। Economic word is extremely complex and there is a lot of interdependence among the decisions and activities. Okay, economic theories are hypothetical and simplistic in character as they are based on economic models but simplifying assumptions. Theories जो है वो hypothetical होती है, simple होती है, direct जो economics में हमारे पास में दी हुई है कि भाई ऐसा है, ऐसा होगा, right? But there is a gap between propositions of economic theory and happening in the real economic world. देखिए एक चीज समझिए, इकोनॉमिक्स में कोई भी थियरी होती है, राइट। से फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड है, बहुत सारे लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो एक लॉ है बेसिकली विच स्टेट की हाउ डिमांड, मतलब डिमांड की वजह से कैसे प्राइस अफेक्ट होती है, एंड बेसिकली व्हाट हाउ डज डिमांड वर्क। ठीक है। तो ऐसी ही बहुत सारी थियरीज जो है वो इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिक्स में दी हुई है। हर एक थियरी के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं? एक होते हैं उसके फीचर्स, राइट। फीचर्स क्या बताते हैं हमें? उसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स, वो एक्चुअली क्या है, थियरी क्या प्रिस्क्राइब करती है कि इस चीज से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, ऐसा करेंगे इस माहौल में ऐसा होगा। इंपॉर्टेंस, उस थियरी के रिलेटेड क्यों वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या यूज है, कहां कहां पे यूज है। कुछ अजम्पशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक थियरी में ना कुछ अंडरलाइंग अजम्पशंस होते हैं, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि रियल वर्ल्ड में और थियरी में कुछ डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि थियरी जो है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस कि हम मतलब ये चीजें बैकग्राउंड में अज्यूम कर रहे हैं ऐसी होगी, तभी जाके ये थियरी वर्क होगी। अंडरलाइंग सिचुएशन और कंडीशन, और कुछ होते हैं एक्सेप्शंस कि इन केसेस में ये थियरी अप्लाई नहीं होगी, एंड देन उसके क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग कि ये थियरी गलत है, ये है, बोलने वाले लोग रहते करते। अब इसको ऐसे समझिए, आप समझिए हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। पूना में अभी हमको जाना है कहीं 10 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। अब आप पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए, आपको जाना है कोथरूड से लेकर आना है प्रेस्टीज पे, समझिए। ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी, डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर। ठीक है। आपके गाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कितनी देर में पहुंचना चाहिए?
10 मिनट 20 मिनट, राइट। कैसे कैलकुलेट किया? 30 की स्पीड है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, राइट। अब 20 मिनट में हमने पहुंचना चाहिए। ये हो गई हमारी एक थ्योरी कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। ये हमारी थ्योरी हो गई, ठीक है। अब इसमें अजम्पशंस क्या रह सकते हैं कि देयर इज नो हिंड्रेंस, आपकी गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है, राइट। स्पीड इज कांस्टेंट, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपने गाड़ी चालू की और एग्जैक्ट यहां पर आके 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही बंद कर दी। बीच में एग्जैक्ट कांस्टेंट स्पीड है 30 की, कोई बीच में चेंज नहीं है, तभी आप एग्जैक्टली 20 मिनट में पहुंचोगे, राइट। और क्या हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल है, राइट। अब ये एक दो अजम्पशन की गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी वर्किंग कंडीशन में, ये तो ठीक है, बट रियल वर्ल्ड में ये बताइए कि 20 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी पे अपन 30 किलोमीटर की जो भी स्पीड है हमारी, सेम स्पीड पे गाड़ी चालू करके हम सेम स्पीड पे आके बंद कर सकते हैं क्या? नहीं, राइट। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे एजम्पशंस रहते हैं कि जो कि रियलिस्टिक नहीं होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पर क्या इसका मतलब पूरी थियरी बेकार है, बकवास है क्या? इट गिव्स अस अ डायरेक्शन, ये हमको एक एवरेज देती है कि एवरेज अगर आपने इतने स्पीड से चले तो इतनी देर में आपने इन जनरल पहुंच जाना चाहिए। 20 मिनट का 21 मिनट हो सकता है, 19 मिनट हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? रेनी सीजन है, राइट, उसमें आप गाड़ी धीरे चलाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, रोड क्लोजर है, ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत ज्यादा है, इस केस में ये थियरी अप्लाई नहीं करेगी। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। गॉट अ बेसिक आइडिया? थियरी, अजम्पशन, एक्सेप्शन, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स यही गैप जो है रियल वर्ल्ड और इसके बीच में, उसको फिल करने के लिए हमें हेल्प करता है। कैसे? बाय यूजिंग वेरियस टूल्स, कुछ मैथमेटिक्स के, एप्टीट्यूड के टेस्ट टूल्स बेसिकली अप्लाई करके इट हेल्प्स अस कि जो थियरी है उसको हम रियल वर्ल्ड से कैसे ज्यादा से ज्यादा करीब लाएं एंड उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लें। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस कहां थे अपन? देयरफॉर यूजुअली देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रोपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड हैपनिंग्स इन रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड. Business economics enables application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice. Following points will describe the nature of business economics. Business economics is a science. Science is a systemized body of knowledge which establishes cause and effect relationship. अपन ने बोला कि ऐसा दिया हुआ है, ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है हमको ऐसी थियरीज प्रिस्क्राइब करता है. It integrates the tools of decision sciences such as mathematics, statistics, econometrics with economic theory to arrive at appropriate strategies for achieving the goals. Right? जैसे कि बाहर के जो टूल्स, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किए, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स, कुछ मेथड्स यूज करके वो जो गैप है उसको फिल करके हमें रियल वर्ल्ड के हिसाब से स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है. बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जब भी कोई बिजनेस अपने बारे में, स्पेसिफिक के बारे में सोचेगा, वो क्या हो गया? माइक्रो. बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, usually concerned about achievement of the predetermined objectives of his organization to ensure the long-term survival and profitable functioning of the organization. Since business economics is concerned with the decision-making problems of individual establishment, it relies heavily on techniques of microeconomics. पर सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे है क्या? नहीं,
क्योंकि खुद के साथ साथ बाहर का क्या एनवायरमेंट है ये भी देखना जरूरी है। इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। इट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, it is affected by external environment of the economy in which it operates, such as general price levels, income and employment levels, and government policies with respect to taxation, interest rates, exchange rates, industry prices, distribution, wages, etc. 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 ये सारी चीजें एक बिजनेस को अफेक्ट करती है। बाहर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वो हमको फेवर कर रही है क्या, हमारे बिजनेस पे ज्यादा कोई टैक्सेशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग इंडस्ट्री, अभी बीच में आया था कि गेमिंग इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा उन्होंने टैक्सेशन लगा दिया था, राइट। अब ऐसे ही इसमें नया बिजनेस चालू करना गेमिंग का वुड बी अ वाइज डिसीजन, नॉट एट ऑल, राइट। या फिर जो एग्जिस्टिंग है अगर उनको एक्सपांड करने की वो सोच रहे थे तो वो भी नहीं करेंगे अभी, राइट। मैक्रो एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट as it involves practical application of rules and principles for the attainment of set objectives. Use of theory of markets and private enterprises. Business economics largely uses theory of markets and private enterprises. It uses theory of firm and resources allocation in the backdrop of private enterprise economy. Theory of markets मतलब मार्केट में क्या चल रहा, लॉ डिमांड बोल सकते हैं अपन, सप्लाई, राइट। इन सब की थियरीज को यूज करके जो है एंटरप्राइज बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू मेक द डिसीजंस। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल एंड एनालिसिस इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। जैसा कि अपन ने देखा था कि अजम्पशंस जो है कुछ वो अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है कि हमको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकता है कि इन स्पाइट ऑफ दीज अजम्पशंस और एक्सेप्शंस हम कैसे उस थ्योरी को यूज करके अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। It incorporates tools from disciplines like mathematics, OR, management theory, accounting, marketing, finance, statistics, econometrics। ठीक है, ये सब एक अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। इनमें है ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े टूल्स हो सकते हैं जिससे कि एनालिसिस होता है बेसिकली, राइट। अब इसके बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपको छोटा सा दूं तो कि एक मतलब मेरी लास्ट मंथ में डिमांड कितनी थी, राइट। ये मैंने देख लिया सिर्फ नंबर। अब मेरे को कुछ स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज करके ये पता चल सकता है कि मेरी डिमांड किस दिन ज्यादा थी, राइट, किस एरिया में ज्यादा थी। कोई एक स्पेसिफिक दिन था क्या जिस दिन सिर्फ मेरी डिमांड स्पाइक हुई थी, पिछले कुछ महीनों में मेरी डिमांड कैसी थी, राइट। ऐसे सारे एनालिसिस करके वी कैन टेक द डिसीजन। नॉर्मेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स in an objective and scientific manner but does not involve any value judgment. Economics basically positive approach मतलब कि भाई बस देखो ऐसा है, ऐसा होगा, दिया हुआ है, सही है गलत है ये वो डिसाइड नहीं करता। अगेंस्ट दैट नॉर्मेटिव जो है वो क्या करता है कि ऐसा है, ऐसा होगा, बट इसमें क्या हो सकता है, क्या सही हो सकता है, कैसे हम बेटर कर सकते हैं, ये सब भी नॉर्मेटिव में आता है। In other words, a descriptive nature and sense it describes the economic behavior. Normative science involves value judgments. It is prescriptive in nature and suggests what should be a particular course of action under given circumstances. Business economics generally normative or prescriptive in nature. It suggests application of economic principles with regard to policy formulation and future planning, etc. However, if the firm are to establish valid decision rules, they must thoroughly understand their environment. This requires the study of positive descriptive economic theory. Thus, business economics combines the essentials of normative and positive economic theory. The emphasis being more on former than latter. दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस, बट द मोर एम्फेसिस और मोर प्राइम इज नॉर्मेटिव।
विच अलाउज अस टू टेक डिसीजंस कि क्या बेटर है, इस सिचुएशन में हम क्या कैसे कर सकते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये अपन ने चालू किया तो व्हाट्स द टाइम, चलिए ठीक है चालू करते हैं। Scope of business economics, internal issues or operational issues, this can be solved using microeconomics. Microeconomics internal issues, internally connected है, और external issues और environmental issues, this can be solved using macro analysis. Microeconomics applied to internal और operational issues, कौन से internal या operational issues है जिसमें हम microeconomics अप्लाई करके डिसीजंस लेते हैं। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, फॉर एग्जाम्पल अपन अगर से फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है अम्ब्रेला का, ठीक है, कौन से टाइम पर आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी, मॉनसून या उसके जस्ट पहले। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एसी का बिजनेस है तो आपकी डिमांड कब ज्यादा रहेगी, मार्च अप्रैल, राइट, बाकी टाइम पे भी खरीदते मतलब, बट ज्यादा डिमांड शायद उस टाइम पर रहेगी, राइट। से फॉर एग्जांपल आपका रेनकोट का बिजनेस है, ठीक है, आपने ऐसी जगह पर शॉप डाल के रखी है जहां पर बहुत कम रेन होता है या रेन होता ही नहीं है, वहां पे डिमांड रहेगी ज्यादा, नहीं। वही उसके अगेंस्ट पुणे में खोल के रखी है, ज्यादा डिमांड रहेगी। डिमांड एनालिसिस इसको ही बोलते हैं कि कहां हमारी डिमांड किस टाइम पर है, कैसे फोरकास्ट मतलब कि आगे हमारी डिमांड कब हो सकती है ज्यादा, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बिजनेस मैनेज करेंगे। डिमांड एनालिसिस पर्टेन्स टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन मार्केट, इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड such as price of the commodity, consumers income, price of related commodities, consumers taste and preferences etc. अब ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी से तो ठीक है, मतलब अगर अपन ने समझ लो हमारी अभी कोई कमोडिटी है जो कि हम 10 रुपए में बेचते हैं, अगर हमने उसका प्राइस बढ़ा दिया तो नहीं चलेगी, डिमांड हमारी थोड़ी कम हो जाएगी, ये पूरा एक मतलब लॉ ऑफ डिमांड है। उसके अगेंस्ट कंज्यूमर इनकम, लोगों की जो इनकम है, से फॉर एग्जांपल आप पहले कमा रहे थे 100 रुपए, मेरी चीज 10 रुपए की है, बट आपकी इनकम किसी कारणवश 50 रुपए हो गई, तो क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी थोड़ी कम होगी? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, से फॉर एग्जांपल रिलेटेड कमोडिटीज जैसे चाय और कॉफी, ठीक है, अभी मैं चाय बेचता था और सामने वाला कोई एक कॉफी बेचता था, दोनों 10-10 रुपए में बेचते थे। अब मैंने कोई चेंज नहीं किया मेरे प्राइस में, बट उसने कॉफी की प्राइस 10 से कम करके 5 कर दी। अब लोग क्या करेंगे? कॉफी ज्यादा पिएंगे, राइट। मैंने कोई प्राइस मेरी चेंज की थी? नहीं की थी, बट फिर भी मेरी डिमांड अफेक्ट हो गई। अगर मैंने प्राइस कम कर दिया, मैंने प्राइस बढ़ा दी होती, तो अकॉर्डिंगली सामने वाले की भी कम होती थी डिमांड। एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, तो भी डिमांड अफेक्ट होगी। बस यहां पे इतने में आधा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपन ने। इतना ही है, अरे सही में, बस थोड़ा डिटेल में और टेक्निकली है, बट ऑलमोस्ट आधा अपन ने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कंप्लीट कर लिया। पढ़ेंगे अपन उसको डिटेल में आगे ऑब्वियसली। Demand forecasting is a technique of predicting future demand for goods and services on the basis of past behavior of factors which affect demand. Past behavior कैसा था, पहले कैसे डिमांड आई थी, कुछ स्पेसिफिक पीरियड में आई थी या कोई स्पेसिफिक मतलब कोई इवेंट में आई थी, अकॉर्डिंगली हम अपनी डिमांड फोरकास्ट करके डिसीजन ले सकते हैं। Accurate forecasting enables to produce required quantities at the right time to arrange well in advance for the various factors of production, visibly raw material, labor, machine, equipment, buildings, etc. Business economics provides the manager with scientific tools which assist him in forecasting
डिमांड। आजकल इतने सारे टूल्स आ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स में बोलो, एआई बोलो, राइट, जो कि इतने सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी एनालाइज करते हैं एंड हमको फोरकास्ट देते हैं कि आपकी डिमांड क्या हो सकती है। ठीक है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। Production theory explains the relationship between inputs and outputs. Business economist has to decide on the optimum size of output given the objectives of the firm. Economist जो है उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा ऑप्टिमम आउटपुट, कल अपन ने देखा था, क्या देखा था, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन कितना होना चाहिए जिससे मैं अपनी कॉस्ट तो कवर कर सकूं प्लस थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंट कमा सकूं। He has also to ensure that the firm is not incurring undue costs. Production analysis enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of least cost input mix to achieve technically efficient way of producing outputs given the inputs. जितना हमें ऑप्टिमम, चीप तो नहीं बोल सकते अपन, मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता रॉ मटेरियल यूज करने का, बट ऑप्टिमम प्राइस पे जो हमें इनपुट्स यूज करके मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है, वैसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए दे विल स्ट्राइव। Cost analysis enables the firm to recognize behavior of costs when variables such as output, time period and size of plant change. The firm will be able to identify ways to maximize the profit by producing the desired level of output at the minimum possible cost. आपका पहले एक छोटा प्लांट था, राइट, आपको फिक्स कॉस्ट उसमें कम लगती थी, कम रेंट था, कम लाइट थी, कम मशीनरी थी। अब आपने प्लांट को बहुत बड़ा कर लिया, फिक्स कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी, पर एट द सेम टाइम आपके इनपुट्स भी बढ़ेंगे, आपकी क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, आपको प्राइसेस शायद ज्यादा बल्क में आप अगर खरीदोगे तो प्राइसेस उसकी कम हो जाएगी, राइट। तो हम सिर्फ मतलब फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं क्या? वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जो भी हमारा मतलब फैक्ट्री छोटी है, बड़ी है, कैसी है, हमारे वेरिएबल का कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, ये सब कंसिडर करके कॉस्ट को एंड सफिशिएंट प्रॉफिट को कंसिडर करके वी हैव टू डिजाइन आवर प्रोडक्ट्स प्राइस। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Inventory management theories pertains to rules that firm can use to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in process, raw material and finished goods. इन्वेंट्री तीन टाइप्स की हो सकती है। वर्क इन प्रोसेस जो हमारे मशीन में है, हो सकता है कि ऐसा नहीं कि मतलब अभी डाला और 5 मिनट बाद फिनिश प्रोडक्ट आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई बड़े गुड को बनने के लिए पूरा 1-2 दिन भी लगे, राइट। तो कुछ जो है हमारी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस हो सकती है। रॉ मटेरियल जो हमारे इनपुट्स हैं वो रह सकते हैं एंड फिनिश गुड्स भी रह सकते हैं। अब इन्वेंट्री के साथ में कॉस्ट एसोसिएटेड है डेफिनेटली, राइट। उतना पैसा बेसिकली हमारा उसमें अटका हुआ है, राइट। तो अपन इन्वेंट्री को अपनी मतलब जो भी स्टॉक है बेसिकली उसको जितना ऑप्टिमली मैनेज करेंगे, मतलब जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम इनपुट आते जाए हमारे पास में मिनिमम, और वो प्रोसेस होके आउटपुट भी जाते जाए, ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे तो हमारा कम से कम वर्किंग कैपिटल अटका हुआ रहेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा पैसों पे बचेगा, राइट। दैट्स व्हाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री पॉलिसीज अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। बिजनेस इकोनॉमिस्ट्स यूज मेथड्स सच एज एबीसी एनालिसिस, सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइज, mathematical models to help the firm maintain optimum stock of inventories। ठीक है, एक काम करेंगे, आज के लिए हम यहां पर रुकेंगे। ये जो आगे के पॉइंट्स है ना, ये आप एक बार पढ़ के आइए, राइट, क्योंकि इसको अपने को दूसरा एक कनेक्ट करने का है। तो एक बार ये जो आगे के आपके पॉइंट्स है, यहां से कहां तक, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इतना आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, जितना आपको समझता है, जैसा समझता है उतना पढ़ के आएंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ रहा है पक्का? ठीक है, कल अपन पक्का करते हैं, शॉर्ट नोट्स का भी एक सेशन करते हैं एंड आगे का भी कंटिन्यू
करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले कोई डाउट? नो, ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच।